हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हो यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शुभ के लिए, सारी मोहब्बत के लिए। तूने मुझे और मेरे घराना को, मेरी कलीसिया, मेरी कौम को प्यार किया। खुदावन तू वादों के मुताबिक सच्चा है, लेकिन हम अपने वादे पर पूरे नहीं उतरते, भूल जाते हैं। आदम भूल गया, आदम को खुदा ने लानत दी, लेकिन खुदावंद यीशु, खुदा ने फिर आदम को प्यार किया। आइए हम सीखेंगे खरूज की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 25 आयत है। 25 और 26 आयत में देखते हैं, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो कोई इत्काल होगा, ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरी अज़ीज़ों, कितनी खूबसूरत बात मिलती है। बरकत लेनी है तो यहाँ पे 3 किस्म की बरकत है। मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और तेरे मुल्क में कोई खातून, कोई बेटी बांझ ना रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो जल्दबाजी से रेलत हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है, और खुदा याद दिलाता है, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और कितनी खूबसूरत बात है, मैं तेरे बीच में बीमारी को भी दूर करूंगा, वो बीमारी को भी नजदीक नहीं आने देगा। जो लोग अपने खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की इबादत करना बड़ा आसान है, लेकिन इब्लीस के काम करना आसान तो है, लेकिन जब मुश्किल आनी है तो उस वक्त वो साथ नहीं देता। लेकिन खुदा आपके साथ साथ रहना चाहता है। मेरे भाइयों, जब खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा था तो वो कह रहा है कि खुदावन मैं पूरा नहीं बोल सकता। तो खुदा ने कहा, मैंने तुझसे काम लेना है, तू काम करेगा, और तेरा भाई हारून तेरे साथ होगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। मूसा
जो फराउन के साथ सामने खड़ा होने वाला, और जिसको पता चल गया कि एक आएगा आदमी, एक अंबिया आएगा जो मेरे सामने खड़ा होगा, उसने सब बच्चों को मरवा दिया। उसने सब बच्चों को मरवा दिया, लेकिन मूसा की मां ने कुछ दिन छिपा के रखा। लेकिन एक दिन वक्त आया तो कहने लगी कि हो सकता है बादशाह से मरवा दे, तो बेहतर ये है इसे मैं पानी में छोड़ देती हूं, कहीं ना कहीं बच जाए या मर जाए, जो कुछ भी होगा खुदा इसका जिम्मेदार होगा, खुदा इसे बुझाएगा। तो ऐसा हुआ, फराउन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ सैरो तफरी के लिए निकली, और वो देख रही है बड़ी खूबसूरत टोकरी जो पानी के अंदर जा रही है। तो वो टोकरी उनकी तरफ आ रही थी, और बादशाह की बेटी ने देखा कि ये तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। वो अपने घर ले आई, और मूसा की बहन कहने लगी, ऐ मालकिन, अगर तू कहे तो मैं इसको दूध पिलाने वाली कोई खातून ढूंढूं ताकि जो इसे दूध पिलाए करे। तो उसने कहा ठीक है। तो जब बादशाह के घर में पला पोसा जवान हुआ, और बादशाह के सामने खुदा ने उसे खड़ा कर दिया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तू मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में काल ना रहेगा, और तेरे मुल्क में कोई औरत बांझ ना रहेगी, और तेरी उम्र को पूरा करूंगा। इबादत करेगा तो इबादत के वसीला कितने फायदे हैं। तो जो नहीं इबादत करते वो कितने दुखों में, कितनी मुसीबतों में, कितनी बीमारियों में। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी अगुवाई देना आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जब मुझे अटैक हुआ, दिल का अटैक हुआ, तो सारा दिन मैंने घर से, उस वक्त शुरू था, मुझे इल्म नहीं था कि ये अटैक हो रहा है। और मैंने सारा दिन रात तक घूम रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर। तो जब घूम रहा था, वापिस आया, तो वापिस आकर फ्लावर मार्केट चाय पीने के लिए कोटा होटल पे गए, और वहां पे मुझे ज्यादा महसूस हुआ। तो फिर भी चलता फिरता, और जब अटैक हो गया हॉस्पिटल लेकर गए, तो 5 मिनट रह गई थी डेथ होने से, और मुझे
डॉक्टर कहने लगे कि 5 मिनट रह गए हैं इनकी डेथ होने से, जल्दी से इनको बचाना है। और मैंने अपने खुदा के हुजूर जब होश आई तो खुदा के हुजूर झुका और खुदा से पूछा, ऐ खुदावन, मैं तेरे पास आना चाहता था और क्यों तूने मुझे वापस भेजा, क्यों मुझे जमीन पर छोड़ दिया? तो खुदा ने कहा, मैंने अब तुझसे काम लेना है। मेरे अजीजों, खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है और पत्थरों को वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरे अजीजों, दाऊद को खुदा पहाड़ों से, जंगल से भेड़ बकरी चुराते वक्त उठा लिया और उसे तख्त पर उठाया। यूसुफ की तरफ देख लीजिए, यूसुफ को वो भी भेड़ बकरी चुरा रहा था, जो ज्यादातर बाहर ही रहता था और बाप उसके साथ बड़ा प्यार करता था। और एक दिन वो भाइयों के लिए रोटी लेकर गया और भाइयों ने उसे कुएं में गिरा दिया और खुदा ने कुएं से निकाला। ताजर आ रहे थे, भाइयों ने कहा इसे बेच दें। उन्होंने 20 रुपया 30 रुपये का बेच दिया और एक हाकिम के पास उसे खुदा ले गया। हाकिम की बीवी उस पर बदल गई और यूसुफ नहीं बदला। जब वो बदला नहीं तो यूसुफ की साथ उसने मुखालफत की। बादशाह की बीवी ने कहा कि इसने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे तंग किया है, इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया है, बुरी नजर की है। और बादशाह ने उसे जेल भिजवा दिया। और एक दिन फिर आया और बादशाह को एक ख्वाब आई। उस ख्वाब के लिए नजूमियों को, जादूगरों को, जितने भी ये हिसाब लगाने वाले थे, उनको बुला लिया और उनसे नहीं कोई बात बनी। एक शख्स ने, नजूमी ने कहा, जो यूसुफ जेल के अंदर है उसे बुलाओ तो वो इसकी तामील करेगा। और जब उसे बुलाया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, ये जो मीने मीने लिखा गया था ये तेरे मुल्क के अंदर काल पड़ेगा। और बादशाह ने अपनी पोशाक उतारी, उसे पहनाई, ये ले संभाल इसे। उसने गला भी जमा कर लिया, उसने सब कुछ अपनी तैयारी कर ली और खुदा ने घूरे से उठाया और तख्त पर उठाया। मेरे अजीजों, खुदा जिनको लोग रद्द करते हैं, खुदा उसे रद्द नहीं करता, खुदा उसे इज्जत सरफराजी बख्श देता है। तो अपनी खुदावंद खुदा की इबादत कर, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे घर के बीच से बीमारी को भी दूर करूंगा और तेरी उम्र को पूरा करूंगा और तेरे मुल्क में कोई औरत बांझ ना रहेगी। कितनी खूबसूरत बातें खुदा कर रहा, लेकिन इंसान गुनाह की तरफ, बदी की तरफ, ज़ना की तरफ, हरामकारी की तरफ, बुरे कामों की तरफ
बुरे मंसूबों की तरफ भागता है। लेकिन उस वक्त तुमने काम नहीं आना। मेरे अजीजों, मैं पहले भी एक खादम की बात को शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं उस बात को शेयर करता हूं। मेरे अजीजों, एक खादम जो बड़ा खुदा प्रस्त, जिसकी बात खुदा के साथ हो रही थी, जो शैतान को मारता था, शैतान के साथ मुकाबला करता था। एक दिन वक्त आया तो अपनी मुल्क को उसने छोड़ा। अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में दाखिल हुआ, तीसरे मुल्क में दाखिल हुआ। जब तीसरे मुल्क में दाखिल हुआ तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ बादशाह ने, जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भगाएगा, जो जीत जाएगा, मैं उसे 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। खादिम ने जब देख लिया तो खादिम उसी वक्त भूल गया, इज्जत करवाने वाले को छोड़ दिया। और जब उसे छोड़ दिया तो शैतान ने सोच लिया, अब मेरा दाल लग गया, अब मेरा काम बन गया। और शैतान ने क्या किया, बड़ा खूबसूरत घोड़ा बना। घोड़ा बनकर घास खाता खाता उस खादम की तरफ आ रहा है। और जब खादम की तरफ आ रहा तो खादम ने देखा, ना इसके मुंह में लगाम है, ना इसके गले में रस्सा है, तो इसे पकड़कर ले जाता हूं और सुबह शर्त जीतूंगा तो इसे छोड़ दूंगा। और खादम ने उसको उसकी गर्दन से बगल में ली। बगल में कभी घोड़ा नहीं रुक सकता। घोड़ा काबू नहीं आ सकता बगैर लगाम के। उसको रस्सा भी डाल दें तो फिर भी वो मस्ती में आएगा और आपको भी नुकसान देगा। लेकिन इस घोड़े ने बगल के अंदर उसके साथ जा रहा है। तो जब खादिम अपने डेरे पर चला गया, जाकर उसे रस्सा बांधा, उसे खरकना किया और उसे चारा दिया, सब कुछ करके जब रात हुई सो गए, सुबह हुई, बादशाह ने ऐलान किया, अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाओ। तो जब मैदान में आए तो बादशाह ने कहा, ये घोड़ा नहीं जाने दूंगा। जब मैदान में आए, घोड़े लाइन में लग गए और 1 2 3 की आवाज आई। वो सबसे पहले अपनी मंजिल पे पहुंच गया, सबसे पहले वापिस। और बादशाह ने पैसे कहा, आओ मैं तुझे पैसे गिन कर दूं। पैसे देने लगा। जब गिनकर पैसे दे रहा था तो बादशाह ने कहा, घोड़ा भी मुझे दे दे। खादिम ने कहा, एक बाल भी जो है वो नहीं दूंगा। अब घोड़े की बात करते हैं, मैं तो एक बाल भी नहीं दूंगा। खादिम के अंदर, खादिम के दिमाग में शैतान ने बात डाल दी, तुझे भी मरवा देगा और घोड़ा भी ले लेगा, पैसे भी रख लेगा, तुझे फायदा कोई नहीं होगा, घोड़ा उसे दे दे। खादिम ने, शैतान ने बादशाह के ज़हन में बात डाली, फिर घोड़ा मांग ले। खादिम को फिर उसने कहा,
यार घोड़ा मुझे दे दे। तो खादिम ने कहा कि बादशाह सलामत जी तो नहीं चाहता, पर आपकी बात को टाल नहीं सकता। कोई बात नहीं, ले लो। कितने पैसे? खादिम ने कहा 5 लाख घोड़े का दिया, 5 लाख शरत का दिया, 5 घोड़े का दे दें। 10 लाख रुपया लिया। मुनादी करता करता वापिस आने लगा। जब वापिस आ रहा था तो दूसरे यानी कि शाम को उन लोगों ने घोड़े को लग बांधा, ताकि ये खूबसूरत घोड़ा है, ये दूसरे घोड़ों के दरमियान अच्छा नहीं लगेगा, खूबसूरत इधर लगेगा। जब रात घोड़ा बांध दिया, सुबह मेरे जैसा नौकर उठकर उस घोड़े की तरफ गया। घोड़े को जाकर देखा कि घोड़ा, क्योंकि पुराने वक्त में लोग जो जानवर लेकर आते थे उसे जाकर प्यार करते थे, उसे खुराक देते थे, उस पर हाथ मारते थे। तो नौकर जाकर देखा तो क्या घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ। जब गधा बांधा हुआ तो उसका नौकर ने 2, 4, 10 लोगों को उठाया और बादशाह की कानों में आवाज पड़ी और बादशाह ने कहा कि सिक्योरिटी को मेरे पास भेजो, तुम सब अपनी ड्यूटी करो। जब वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए, सिक्योरिटी उस खादिम को ढूंढने के लिए, बादशाह ने हुक्म दिया जाओ खादिम को ढूंढो, लेकर आओ। और जब लेकर आए, मारते पीटते उसे वापस लाए। तो कहने लगा ठहरो यार, मुझे गधे के साथ बात करने दो। गधे की कान के साथ अपने होंठ, अपना खूबसूरत मुंह करके कहने लगा, अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो गधे ने क्या जवाब दिया? इज्जत करवाने वाले को तूने वहां पे छोड़ दिया था जहां दीवार के ऊपर 5 लाख लिखा हुआ देख लिया था। मेरे अजीजों, तो अपनी खुदावंद खुदा की इबादत करेगा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। कौमों में, कबीलों में, दुनिया में, मुल्क में सरफराज करेगा। वो तेरी उम्र को भी पूरा करेगा। आज हम अपने खुदा की इबादत करें। मेरे अज़ीज़ों, मैंने अपनी आंखों से इब्लीस के साथ मुकाबला किया, इब्लीस को शिकस्त दी। आज भी यीशु मेरे साथ, खुदा मेरे साथ, पाकरू मेरे साथ। आप भी पाकरू को दावत दें। पाकरू हर एक जिंदगी को बदलना चाहती है। पाकरू आप लोगों के साथ रहना चाहती है। पाकरू आपकी जिंदगी को बहाल करना चाहती है। पाकरू आदम को बनाने वाली, आदम गिरने वाला, और खुदा का पाकरू वो ही आदम को फिर उठाने वाला। मेरे अज़ीज़ों, आदम की उम्र 930 साल। आपकी उम्र भी कम नहीं। लेकिन जब खुदा के हजूरी में आएंगे, जब उसकी इबादत करेंगे, जब उसके हजूर झुके रहेंगे, लेकिन आदम को बागे अदन से बाहर निकाल दिया,
ताकि तूने इस जमीन पर रहकर जमीन लानती कर दी। जमीन के ऊपर सब चीजें लानती होगी, सब्जियां, दरख्त, हर चीज लानती हो गई थी। और मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा अपने लोगों को जिंदा देखना चाहता है। खुदा अपने लोगों को चलते फिरते देखना चाहता है। आइए खुदा उनकी इबादत करें। आए मेरे अज़ीज़ो, खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाबा यीशु, पाक रूह को भेज। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। आज की कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं, वो इबादत करना शुरू करें, ताकि उनके रोटी और पानी पर बरकत देने वाली पाक रूह उनके साथ मौजूद रहे। उनकी बीमारी यीशु तेरे नाम के वसीला जाती रहे। वापस मानी मेरे मुल्क के अंदर कोई औरत बाँच ना रहे। मेरे मुल्क के अंदर कभी काल ना पड़ी। मेरे मुल्क को सरफराज करना, बरकत देना, मेरी कौम को बरकत देना, मेरे मुल्क को बरकत देना, मेरे मुल्क की कबीना को बरकत देना, मेरे मुल्क के अधैरों को बरकत देना, मेरे मुल्क के अधैरों के साथ रहना। आए खुदावन, हुक्मरानों के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल देना, ताकि तू अजीम खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे जिंदा रखा। मैं तेरी हजूरी में आकर अपने होंठों का शुक्रगुजारी नजराना तेरे हजूर पेश करता हूं। आए खुदावन, मैं इस काबिल ना था कि जिस काबिल तूने किया। तूने मुझे घूरे से उठाया, गंदगी से निकाला। आए खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा और मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी जिंदगी को बदल। मैं गुनाहगार, बुरा इंसान तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूं। अपनी सारी सोचों को, अपनी सारे बुरे कामों को खुदावंद तेरे नाम के वसीला तरक कर सकूं और तेरे हजूर अपनी जिंदगी को ला सकूं। और खुदावंद तो अपने लोगों की जिंदगी को पूरा करना चाहता है, जानता है। बापुस्मानी आदम की उम्र 930 साल, नूह नबी के बेटे की उम्र 972 साल। और खुदावंद पाक खुदा तो अपने लोगों की उम्र को दराज करता है, बरकत देता है, पूरी करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, मेरे घराना को
बच्चों को अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। ऐ खुदावन, तेरा बंदा अय्यूब अपने बच्चों की सोख्तनी कुर्बानी 7वें दिन तेरे हजूर लेकर आता था। 8वें दिन 7 उसके बेटे थे, 3 बेटियां थी, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते थे तो तेरा बंदा सोख्तनी कुर्बानी तेरे मज़बा पर लाता था, ताकि मेरे बच्चों ने गुनाह किया, खुदावंद ने माफ कर। आए खुदावंद, तू अपनी जलाल के लिए बीदार कर, मुझे भी बरकत दे, ताकि मैं भी ऐसा कर सकूं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। आए खुदावंद, तेरे कलाम के मुताबिक चलना सीखूं। आए खुदावंद, तू अपनी पाक रूह को भेज, अपना दाहिना हाथ बढ़ा, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। बाप उस्मानी, मैं तमाम चर्च को, तमाम पंडाल को, तमाम पासबानों को तेरे मज़हब पर लाता हूं। ये सुनासरी उनको आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर, और तमाम चर्च पर तेरा हाथ चाहता हूं, कोई शैतान का मंसूबा कायम न हो तमाम पंडाल पर, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़ी हम गट्टी तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को प्रचार करें। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, ना बदलने वाले खुदा, याकूब के खुदा, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आए खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, तो वादों के मुताबिक सच्चा जिंदा आबदी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप उस्मानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूं जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं। उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, हिफाजत कर, और उन्हें बरकत दे, उनकी जिंदगी को बहाल कर, उनके इरादों को बदल दे, ताकि वो खुशी के साथ ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। उन बेटियों को जो भी औलाद हैं, खुदा तू उनको बरकत दे, ताकि वो पेट का अजर अपनी जिंदगी के अंदर पाएं और तेरे नाम को जलाल दें। वो जोड़े तुझे सजदा करें, वो जोड़े बदल दें, उनके इरादे बदल दें, उनकी वो खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, जो मांगना भूल गया हूं, तू जानता है। खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाए रखना, मेरी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदलना, अपनी जलाल के लिए मुझे सरफराज करना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दो। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से में दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना लाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात
और मुकस्सिन लोगों के साथ बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे। आमीन।